नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दिए विकास संबंधी सुझाव। विजन 2047 पर हुई चर्चा। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी समेत दिग्गजों का जमावड़ा। देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी विकास पर चर्चा में शामिल। चंपावत में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रीठा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को बताया प्रेरणा स्रोत। देहरादून में 556वां प्रकाश पर्व का भव्य आयोजन। सीएम धामी हुए शामिल। पहुंचे हजारों श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्साह। सीएम धामी बोले, जनता का पीएम से विशेष लगाव। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं धरातल पर। राज्य के विकास को नई दिशा मिली। केदारनाथ में भारी बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्य ठप। 0 से नीचे तापमान में आईटीबीपी जवान डटे। सामग्री और श्रमिकों की आवाजाही रुकी। प्रतिकूल मौसम के बीच सुरक्षा और निगरानी जारी। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास को लेकर कई सुझाव दिए। सभी ने विजन 2047 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर सरकार की ओर से अमल किया जाएगा। यह विशेष सत्र राज्य के भविष्य की योजनाओं को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी दलों के सदस्यों ने सक्रियता से हिस्सा लिया। उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र के समापन पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के विकास की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए कांग्रेस के 10 और भाजपा के 13 वर्षों के कार्यकाल की तुलनात्मक समीक्षा जरूरी है। आर्य ने कहा कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे के लिए ठोस रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिससे रोजगार, औद्योगिक विकास और जन कल्याण को नई दिशा मिल सके। पूरी सरकार का कहीं न कहीं दबाव में है, अधिकारियों के दबाव में है, अधिकारी का निरंकुश हो चुका है। तो ऐसे राज थोड़ी चलेगा। तो मेरा कहना है कि 3 दिन का ये सत्र था, इसमें एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए थी। आरोप प्रत्यारोप के बजाय जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए और एक रोड मैप बनाने की बात कही है। वो रोड मैप कहाँ है? हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रोड मैप, जो आगने वाला विजन है, जो दृष्टि है, जो होना चाहिए, वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र संपन्न हो गया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सत्र की अवधि बढ़ाई गई। सत्र के दौरान 25 वर्ष में आई चुनौतियों और विकास पर चर्चा की गई, जिसमें सभी विधायकों ने सहयोग किया। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों ही दलों के सदस्यों ने राज्य हित के इस जो हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था उस पर प्रतिभाग किया। और यही कारण है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सदन के समय को बढ़ाने का काम किया गया और एक दिन सदन बढ़ाया गया। और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर किस तरह इस राज्य को आगे आने वाले 25 पिछले बीते हैं 25 वर्ष, उसकी विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप बना के कोई जगह
इसके पीछे नियत है राज्य के विकास का रोड मैप किससे 25 वर्षों का बने। 25 वर्षों में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार रहेगी, जाएगी, ये इससे कोई लेना देना नहीं था। ये था कि राज्य किस तरह 25 वर्षों में आगे बढ़े, उस रोड मैप को लेकर सबने चर्चा की। देहरादून में कप कोर्ट से भाजपा विधायक सुरेश गाड़िया ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातों को पीठ ने संज्ञान में लिया है और सरकार पारदर्शी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गाड़िया ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ईमानदारी और जनहित के सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विपक्ष के विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं तो उस बात को भी पीठ ने संज्ञान लिया है। आगे के दिनों में हमने इसी मीडिया के माध्यम से कहा है कि जो भ्रष्ट हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में रजत जयंती वर्ष के विशेष सत्र की शुरुआत पर विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला जनता की भावनाओं और पूर्व सरकारों के वादों से जुड़ा हुआ है। नौटियाल ने बताया कि भराड़ीसैंण गैरसैंण क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहे हैं और सरकार इसे पूर्ण राजधानी बनाने के संकल्प पर अडिग है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विवाद खड़ा करना जन भावनाओं के खिलाफ है। कि इस तरह की बातें, जो बात आप बोल रहे हैं कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत तेज़ी से खड़ा हो रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पहाड़, प्लेन, इस तरह की जो बातें आती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। गैरसैंण क्योंकि हम सब लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक केंद्र है, कुमाऊं और गढ़वाल का केंद्रीय स्थल है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, विधायक किशोर उपाध्याय और सुरेश गरिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पहल किया था और उसके तहत वैसे तो मैं जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आती रहती थी अपने स्टेट में, लेकिन उस पहल से मतलब एक और रास्ता दिखा कि मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपना गांव अडॉप्ट कर लूँ। तो वो मैंने किया और एक साल में जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत कार्य किया, जैसे बंजर थे मेरे गांव के खेत तो उनको उपलब्ध कराए हल्दी और अदरक, और स्कूल को मैंने सरकार के साथ MOU साइन किया है।
देहरादून में चल रहे रजत जयंती विशेष सत्र के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, कालीमठ, मधमेश्वर और चोपता को एक साथ पर्यटन और तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तो पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। विधायक ने कहा कि इस दिशा में सरकार को ठोस रोड मैप तैयार करना चाहिए। हमारी जो केदारनाथ विधानसभा है वो पर्यटन के और तीर्थाटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक रोड मैप तीर्थाटन के और पर्यटन के क्षेत्र में मेरी विधानसभा में बनना चाहिए। उसके लिए भी यहाँ चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर वहाँ जैसे कार्तिक स्वामी है, हमारा अगस्त्यमुनि महाराज जी का मंदिर है, काली मठ है और हमारा दुर्गा देवी का मंदिर है, हमारा केदारनाथ है, मधमेश्वर है, तुंगनाथ है, चोपता जैसे बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हैं। तो इन सब चीजों को हम तीर्थाटन और पर्यटन के रूप में लेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर जहां रजत जयंती का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पलायन, बेरोजगारी और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे फिर से सुर्खियों में हैं। विकास नगर में भाजपा नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने विकास की दिशा में स्वर्णिम कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून, भू कानून और धर्मांतरण कानून को राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। इन 25 सालों में मैंने कहा कि बहुत सारी खट्टी मीठी यादें, हमने आपदा के दंश को झेला है, तो हमने केदारनाथ की आपदा को भी देखा है, उसको उजड़ते हुए भी देखा है और हमने उसके पुनर्निर्माण में उसको बनते हुए भी देखा। डेमोग्राफी में वही कह रहा हूं कि जो लोग एक खतरनाक मंसूबों के साथ प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंजेस को करने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे, उनके मंसूबों को धूल दूषित करने का काम हमने लैंड जिहाद के माध्यम से किया है। उनके हिम्मत नहीं है अब कि गलत मानसिकता के साथ पहाड़ चढ़ेंगे, गलत तरीके से पहाड़ चढ़ेंगे। सरकारी जमीनों का अतिक्रमण करके आप प्रदेश वहां पर इसके डेमोग्राफिक बदलाव की ओर काम करेंगे तो वह प्रदेश की के लोकप्रिय नेतृत्व को कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार उस दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रही है। फिलहाल रुकेंगे कि यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर रीठा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश मानवता के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने प्रेम, समानता और सेवा के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने संगत के साथ संवाद कर सौहार्द और खुशहाली की कामना की। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज पवित्र पावन गुरुपुर्ब है और प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का जयंती है। 556वां आज उनका जन्म की जयंती है। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हुई रीठा साहब पर आकर, यहाँ पर संगतों से मिलकर, श्रद्धालुओं से मिलकर गुरुद्वारा साहब में आके एक अलग ही दिव्यता और भव्यता का अनुभव हुआ है। यहाँ पर बाबा नानक ने रीठा साहब को जो ब्लेसिंग दी और मीठे हो गए, उसी प्रकार उन्होंने जो अपने शब्दों से, वाणी से, गुरबाणी से पूरी मानवता को जो उपदेश दिया, उससे मानवता के अंदर में एक मिठास आती है। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देहरादून के गोविंद नगर रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अब राज्य को अगले 25 वर्ष में देश का श्रेष्ठ और स्वर्णिम राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है।
लालकुआ में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा प्रांगण में आयोजित लंगर में 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले 5 दिवसीय प्रभात फेरी और श्री अखंड पाठ के बाद नगर कीर्तन निकाला गया। कार्यक्रम में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की बड़ी भागीदारी रही। सभी ने गुरु नानक देव के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। काशीपुर में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दशक के संकल्प को साकार करने के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है। डब्बू ने बताया कि मंडियों की आय 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो चुकी है और जल्द ही 500 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि विकास पारदर्शी हो। पिछले 4 सालों में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व में और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी, अटल जी ने इस प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, लेकिन इस दिशा में बहुत तेजी में काम बढ़ाने का काम इस 4 सालों की सरकार ने किया है। चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों को क्षति रक्षा का हो, महिलाओं के मामले हो, इंडस्ट्री के मामले हो, किसानों के मामले हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। और जो मोदी जी ने कहा है अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित रूप से 25वें वर्ष पर हम अपने आप को इस जन सहभागिता को महसूस करते हैं कि 10 सालों के अंदर ये राज्य देश का आज भी कई क्षेत्रों में नंबर 1 है, लेकिन पूरे हर क्षेत्र में इन 10 सालों में इस राज्य इसी गति से अगर सब लोग सहभागिता करते रहे तो देश का सबसे आगे बढ़ेगा। जब मैं मंडी का अध्यक्ष बना, उसकी आय थी 100 करोड़ रुपए। 1 साल के अंदर 120 करोड़ रुपए, हमने 250 करोड़ रुपए का इस बार लक्ष्य निर्धारित किया है और मेरा लक्ष्य है कि इस साल समाप्त के अंत तक हम 500 करोड़ रुपए मंडी में अगर हमारी आय हो जाएगी तो हम लगभग 100 करोड़ रुपए से सारी मंडियां एक सुव्यवस्थित मंडी बनाने में खर्च करने वाले हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य रुक गया है। पूरे इलाके में 0 से नीचे के तापमान के बावजूद आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है और इससे निर्माण सामग्री और श्रमिकों को लाने ले जाने में कठिनाई आ रही है। प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बावजूद जवान सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो जनता का उनके प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। हल्द्वानी से खबर है, यहां पर सब्जियों के आसपास आसमान छूते दामों से आम आदमी को राहत मिली है। बाजार में सब्जियों की कीमत में करीब 50 से 60% की कमी आई है। कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में भरपूर सब्जियां तैयार हो गई, जिसके चलते बाजारों में सब्जी के दाम में कमी आई। उत्तराखंड की सबसे बड़ी हल्द्वानी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में बड़ी कमी देखी गई। सब्जी कारोबारियों की माने तो दामों में 50 से 60% की कमी आई है। पर्वतीय क्षेत्र से सब्जियों की आवक जो है बंद हुई, क्योंकि उस बरसात का सीजन समाप्त हो चुका है। अब मैदानी क्षेत्र से सब्जियां जो है मंडियों में आ रही है। हल्द्वानी मंडी में भी लगातार जो है सब्जियों की आवक बढ़ रही है। जो फूल गोभी 70 रुपए बिक रही थी, अब वो जो है 15 से 20 रुपए किलो में आ गई है। शिमला मिर्च जो 60 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 30 रुपए से 30 रुपए किलो में आ गई है। और मिर्च जो थी जो 60 रुपए किलो बिक रही थी, वो 30 रुपए किलो में आ गई है। तो इस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम नीचे आ रहे हैं और सब्जियां जो है सस्ती हो रही हैं। भाई साहब, बरेली से आ रही हैं सारी सब्जियां। शिमला मिर्च आ रही है, वो आज 20 रुपए किलो बिकी है। गोभी वो 20 रुपए किलो बिकी है। हरी मिर्च वो 40 रुपए किलो बिक रही है। बीन वो बिक रही है 80 रुपए किलो। हाँ, बीन 120 बिक रही थी, 80 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च अब कारण ये है फसल ज्यादा हो रही है। बरेली साइड से सब्जियां बहुत आ रही है। आज 20 रुपए किलो शिमला मिर्च बिकी है, वो भी 20 रुपए किलो बिकी है। रेट डाउन हो गया। पत्ता गोभी वो 40 रुपए किलो बिकती, तो आज भी 20 रुपए किलो लेवल में है। आलू पहाड़ का आ रहा है, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। अन्य आलू, कच्चा आलू 32 रुपए किलो। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर परिसर में गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने कोसी नदी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
इसके साथ ही ग्राम छोई में हनुमान धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने यहां भी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिर में दर्शन किए। श्रद्धालु यहाँ आते थे, भीड़ बहुत होती थी, वो श्रद्धालु आज यहाँ नहीं है और फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। विगत जो है 30 सालों से लगभग मैं यहाँ आता हूँ। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मुझे लगता है कि दिक्कतें भी हैं रास्ते में, क्योंकि हम श्रद्धालु कई लोग अपने परिवार से इकट्ठा होते, पैसे इकट्ठा करके ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आते थे, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से आते थे। लेकिन हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो कई सारे वाहन जो है हल्द्वा उधर कहीं नीचे रोक दिए गए हैं, वहाँ से शटल माध्यम से जो है हम लोगों को लाया जा रहा है। और से चारों तरफ हर श्रद्धालु का ख्याल रखती है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, और ये सबका सहयोग है। मंदिर समिति में तन मन धन से यहाँ जुटी हुई है। रामनगर से आ रहे थे तो ऐसा लगता कि हमको गाड़ी में जब आते थे देखा कि मैंने कुछ वाहन कम चल रहे थे। आपकी बात सत्य लगती है मुझे, लेकिन भीड़ और लाइन को देख के ऐसा नहीं लगता है कि अब भीड़ धीरे बढ़ती जाएगी। जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।